हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन जो कि मंथली एग्जाम आप सबका पड़ेगा उसका एग्जाम देने वाले हैं, तो हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं साइंस का जो कि 12 प्लस पेपर है। उसका विषय कोड जो है 112 है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप सबको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसका पूर्णांक जो होगा 50 मार्क्स का होगा। ये क्वेश्चन ही प्योर एकदम वायरल प्रश्न पेपर है, जो आपका क्वेश्चन पेपर से सेम टू सेम मैच करेगा। विश्वास नहीं होता तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, और पहला नंबर क्वेश्चन देखते ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो राशियों का ऐसा मात्रक केजीएम पर एस होता है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। तो किसका होता है? तो संवेग और आवेग का जो ऐसा मात्रक होता है वो केजीएम पर एस होता है, यानी किलोमीटर पर सेकंड होता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न आपको बिल्कुल ही क्वेश्चन पेपर से मैच कर रहा होगा, जो आप सबको पता ही होगा। तो ये सब आप सबका क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम अपने अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है कि किसी एक द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग b है उसका संवेग क्या होगा। तो उसका संवेग क्या होगा? उसका संवेग हो जाएगा हमारा एम इंटू भी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा है तीसरा नंबर प्रश्न। वो कह रहा है कि बंदूक का प्रतिक्षेपण किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो वो हो जाएगा हमारा संवेग के, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि पानी के घनत्व का मान होता है। तो पानी के घनत्व का मान होता है 1000 kg पर एम क्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व महत्तम होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कार्य का ऐसा मात्रक है। कार्य का ऐसा मात्रक है, तो कार्य का ऐसा मात्रक हो जाएगा जूल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी प्रश्न है आप सबके जो एग्जाम होने वाले हैं साइंस का सेंटअप एग्जाम, उसमें सारा का सारा क्वेश्चन मैच करेगा। यानी कल जो होगा एग्जाम, यानी 28 नवंबर को एग्जाम जो होगा वो आपका सारा ही सारा क्वेश्चन मैच करेगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या है? 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है 1 वाट बराबर है। 1 वाट बराबर क्या है? तो 1 वाट बराबर 1 जूल होगा, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि एम तथा 2m द्रव्यमानों के दो पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं, इनके गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो क्या होगा? 1/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है चंद्रमा पर किस वस्तु पर भार पृथ्वी उसके भार का लगभग कितना गुना हो जाता है। तो कितना गुना हो जाता है? तो हमारा हो जाएगा 1/6 गुना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है क्या कर रहा है वह कोलाइडी अवस्था जिसमें वायु परीक्षण परिक्षेपण माध्यम कहलाती है, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? वो हमारा हो जाएगा एयर सोल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 12 नंबर जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा जल का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है जो कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिलियन है। तो कौन बिलियन है? तो ये हमारा हो जाएगा जल में एल्कोहल का मिश्रण, है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा 14 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है उपधातु के गुण होते हैं। तो उपधातु के गुण होते हैं वो हो जाएंगे हमारे धातु और अधातु के मध्यवर्ती, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मांग है। तो निम्नलिखित में कौन सा मांग है? तो क्या हो जाएगा हमारा 15 नंबर जो हो जाएगा वायु हमारा समांग है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है
सोने को तांबा के साथ मिश्रित धातु में परिवर्तन कर दिया जाता है तो वह क्या बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा हमारा कठोर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आयरन का लैटिन नाम क्या है, तो आयरन का लैटिन नाम क्या है, तो आयरन का लैटिन नाम हो जाएगा हमारा फेरम, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि CO का मोलर द्रव्यमान क्या है, यानी CO का मोलर द्रव्यमान क्या है, तो वो 28 हो जाएगा। 28 कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमारा 16 जो हो जाएगा, 16 जो हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का हो जाएगा और कार्बन का हो जाएगा जो हमारा 12 हो जाएगा यार, तो इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, यानी CO का हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 28 हो जाएगा, सॉरी माफ करिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अणु की परमाणुकता 3 है, तो किस अणु की परमाणुकता 3 है, तो किसका हो जाएगा ऑक्सीजन का, नहीं। इसका क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, जो करेक्ट आंसर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे पहले वीडियो वाला उससे मैच करता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है, कितना होता है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर, तो वो हो जाएगा हमारा 1 मोल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो कि क्या कह रहा है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है, तो समुद्री घोड़ा हमारा किस वर्ग का सदस्य हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा समुद्री घोड़ा, वो हो जाएगा हमारा मत्स्य, यानी फीस वाला है, जो फीस वाले वर्ग में आएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 22 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि मेरुदंड रिज्जु निम्नलिखित में से किस जंतु में नहीं पाया जाता है, तो किस जंतु में नहीं पाया जाता है, तो वो हो जाएगा हडेमनिया, में ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जंतु के आहार नाल उपस्थित होता है, आहार नाल अनुपस्थित होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टिनिया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है, तो क्या जीवाणु में नहीं पाया जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है जो जीवाणु में नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 25 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, वो हमारा हो जाएगा कैरोसिन लिनियस, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, तो वो हो जाएगा टेरियोडोफाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पायरिया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पास्चर टीका किस रोग से लगाया जाता है, तो किस रोग से लगाया जाता है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोफीबिया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है जो कि क्या कह रहा है, इंसुलिन नामक हार्मोन में स्राव गड़बड़ी होने वाला रोग है, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा मधुमेह, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। लास्ट नंबर प्रश्न हमारे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोगाणु प्रति जैविक औषधि पर असर नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वायरस, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एडुकेशन एलिमेंट पे जितने भी वीडियो अपलोड किया गया हुआ है सभी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी वीडियो आप सबके 10th और 9th पे ही बना हुआ है, क्योंकि सारा वीडियो जो 9th और 10th का है वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सारा वीडियो को देख लीजिएगा, और सारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।